हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरे मेरे इकोनॉमिक चैनल पर आपका सबका स्वागत है। कल आपने थर्ड चैप्टर करा था आरपीएससी स्कूल लेक्चर ऑफ हिस्ट्री। शुरू करते हैं अगला चैप्टर। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण के नाम से। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन नव दिन का या प्रातः का तारा के रूप में भी जाना जाता है? तो राजा राम मोहन राय। कौन नव दिन का या प्रातः का तारा के रूप में जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे? तो कौन? राजा राम मोहन राय। पाश्चात्य दर्शन से कौन अधिक प्रभावित थे? राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1815 में। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1815 में। संवाद कौमुदी नामक अखबार किसने 1921 में निकाला था? संवाद कौमुदी नामक अखबार किसने 1821 में निकाला था? तो राजा राम मोहन राय ने। निम्नलिखित में से किसकी रचना के साथ राजा राम मोहन राय संबंधित नहीं थे? ए नेशन इन द मेकिंग, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार और प्रिसेस्ट ऑफ जीसस, ये किसकी पुस्तकें हैं? राजा राम मोहन राय की। ए नेशन इन द मेकिंग ये इनकी नहीं है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के विषय में सत्य नहीं है? तो राजा राम मोहन राय के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो ये कथन उनके लिए सत्य नहीं है। चलिए देखते सत्य कथन कौन कौन से हैं। उन्होंने द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की थी। उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना अभी पढ़ा था 1815 में। उन्होंने फारसी में तुहफत उल मुवाहिदीन नाम से एक पुस्तक प्रकाशित। ये तीनों कथन सत्य हैं। उन्होंने इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन की स्थापना की, यह कथन गलत है। तुहफत उल मुवाहिदीन क्या है? क्या है? मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक लेख है। यह राजा राम मोहन राय का है और इसमें क्या किसके बारे में उल्लेख है? तो मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक लेख है। किसने पुस्तक ए गिफ्ट टू मोनोथिस्टस का पर्शियन भाषा में लेखन किया था? तो किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? तो कौन सा? उनका अखबार संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा का पहला अखबार था, तो यह एक गलत कथन है। उन्होंने 1804 में तुहफात उल मुहिद्दीन प्रकाशित की थी, तो 1804 में। उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना करी थी। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस में उन्होंने यीशु के दैवीय होने के सिद्धांत को खारिज कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी कृति राजा राम मोहन द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सी नहीं है राजा राम मोहन द्वारा रचित? द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ। द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ यह राजा राम मोहन राय द्वारा रचित पुस्तक नहीं है। तो राजा राम मोहन राय की रचित पुस्तकें कौन कौन सी? ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस और गौड़ीय व्याकरण। किस बैपिस्ट मिशनरी ने राजा राम मोहन राय के एकेश्वरवादी सिद्धांत में आस्था व्यक्त की तथा उनके साथ यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की थी? तो विलियम एडम ने। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज को आध्यात्मिक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो किसने प्रदान किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। निम्नलिखित में से किस संगठन की कल्पना एक राजा राम मोहन राय ने समय से पहले की थी? तो राष्ट्र संघ की।
निम्नलिखित में से किसे जबरदस्त मौलवी कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? राजा राम मोहन राय को। जातीय नस्ल संबंधी भेदभाव समस्त भेदभाव समाप्त करने हेतु एवं महानिर्वाण तंत्र में प्रतिष्ठ विवाह का सैव स्वरूप अंगीकार करने का सुझाव किसने दिया था? तो किसने दिया था? राजा राम मोहन राय ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के विषय में असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? उनका दाह संस्कार कलकत्ता में किया गया था, तो यह असत्य है। चलिए देखते हैं सत्य कथन कौन सा है। उन्होंने उपनिषदों का संस्कृत में से बंगाली में अनुवाद किया था। उन्होंने फारसी में ईश्वर परक निबंध लिखे थे। भारत की आज़ादी प्राप्त करने के लिए उन्होंने संवैधानिक आंदोलन को एक तरीके के रूप में समर्थन किया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबरदित्य ने। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो अकबरदित्य ने भेजा था। न तो भारत के भूतकाल पर आंखें मूंद कर निर्भर रहा जाए और न ही पश्चिम का अंधानुकरण किया जाए। विवेक बुद्धि का सहारा लेकर नए भारत को सर्वोत्तम प्राच्य और पाश्चात्य विचारों को प्राप्त कर संजोए रखना चाहिए। ये विचार किसने रखे थे? तो राजा राम मोहन राय ने। 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु होने पर ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाला था। 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु होने के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय आंदोलन बना दिया था? तो किसने? केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन और उसके समर्थकों ने 1866 में कौन सा समाज बनाया था? तो कौन सा समाज बनाया था? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। भारतीय समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने। ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया की स्थापना किसने की थी? तो सिरधरलू नायडू ने। किसने की थी? सिरधरलू नायडू ने। 19वीं शताब्दी में उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन था? स्वामी दयानंद। 19वीं शताब्दी में उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन था? स्वामी दयानंद। निम्नांकित में से किसने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था? किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? तो किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती के। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था? तो किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। निम्न में से किसे सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारतीयों के लिए है का नारा दिया था? तो आर्य समाज ने। भारत भारतीयों के लिए किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी 1875 में। आर्य समाज जिसे 1875 में पूर्ववर्ती बॉम्बे और 1877 में लाहौर में दयानंद सरस्वती द्वारा शुरू किया गया था, को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो नोबल सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है और उनके विचार प्रकाशित हैं? सत्यार्थ प्रकाश। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल को विजिट करें और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करें। अगला वीडियो होगा नेक्स्ट चैप्टर 5। थैंक्स फॉर वॉचिंग।